कि संगीत की मेलोडी साउंड प्लांट के ग्रोथ को बढ़ा देती है, जिससे प्लांट जल्दी बड़ा हो जाता है। एक पल के लिए ये बड़ा अजीब लगता है। तो दोस्तों, मैं अभिषेक, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको भारतीय इतिहास की एक ऐसी गहरी बात बताने वाला हूँ जो मुझे यकीन है आप में से मैक्सिमम लोगों को ये मालूम नहीं होगा, और जिसको जानकर आप एक भारतीय होने के नाते प्राउड फील करेंगे। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं ग्रीक लिटरेचर से, जिसमें यह बताया गया है कि 4500 साल से भी ज्यादा पहले एग्रीकल्चरल फर्टिलिटी यानी कि कृषि पैदावार, फसलों को अच्छा रखने के लिए, बच्चों के बर्थ के लिए, गाय बैल भेड़ बकरियों की संख्या इंक्रीज करने के लिए फेलस की पूजा होती थी। फेलस का अर्थ होता है पेनिश, यानी कि एक पुरुष लिंग। अब ये सुन के कुछ लोगों को बड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि हम अभी तक इसे सिर्फ एक शारीरिक अंग की दृष्टि से देखते हैं, जिसका प्रयोग यूरिनल डिस्चार्ज और सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए होता है। एम आई राइट? बट अगर अपनी समझ यहाँ तक होगी तो स्पिरिचुअल लेवल पे जो हम बात करना चाहते हैं वो नहीं समझ पाएंगे। फेलस एक्चुअली में वर्शिप ऑफ द रिप्रोडक्टिव पावर्स ऑफ नेचर इन द फॉर्म ऑफ मेल जेनरेटिव ऑर्गन है। मीन्स कुदरत की एक अनोखी शक्ति, एक ऐसी शक्ति जिसमें जीव उत्पन्न करने वाली शक्ति होती है, जो एक शारीरिक अंग लिंग के रूप में सभी मेल क्रिएचर या में सभी नर जीव के बॉडी मौजूद होती है। और इसी शक्ति, इसी पावर की वजह से इसे ईश्वर की शक्ति के रूप में पूजा गया। दोस्तों, लोगों ने जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए सूरज वर्षा के साथ साथ लिंग को मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर मान लिया था। अग्नि, पानी और लिंग को लोग ईश्वर का वरदान के रूप में देखते थे। फेलस की पूजा लोगों को जानवरों, फसलों और बच्चे की संख्या को बढ़ाने का मार्ग दिखता था, क्योंकि इन सब में बढ़ोतरी का मतलब था एक सुखी और समृद्ध जीवन। कहां ये बात हो रही है? ग्रीक कंट्रीज के बारे में। ओके, अब दूसरे कंट्रीज का ऐसी आस्था को लेके क्या मानना था, तो सुनिए। लिंग को उत्पत्ति, ताकत और पॉजिटिव एनर्जी का स्तंभ पूरे दुनिया भर में माना गया, और इसकी आकृति की पूजा लोगों ने शुरू कर दी, और ऐसी आस्था का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में स्प्रेड हो गया, फैल गया सभी जगह। और इसलिए केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के तमाम देश, वेटिकन, इटली, जापान, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, उस समय का हड़प्पा, भूटान, चाइना, इजिप्ट और ऐसे कई देश थे जहां अपने तरीके से जीवन में सुख और समृद्धि के लिए लोग इन तीनों की पूजा किया करते थे। और दोस्तों, इस बात का प्रूफ खुदाई से मिलता है। ऐसे दुनिया के कई अलग अलग देश हैं जहां से खुदाई के समय शिवलिंग या फेलस स्टैचू मिल चुका है। अब विश्व गुरु जो था, जो सबको राह दिखा रहा था, कौन था वो? उसका नाम था भारतवर्ष। जी दोस्तों, भारत यहाँ पे उस प्राचीन काल में औरों के मुकाबले एक कदम आगे था। भारत एक ऋषि मुनियों का देश, विश्व गुरु के तौर पे लोगों को सभ्यता और ईश्वर की आराधना सिखा रहा था, क्योंकि भारत में पूजा केवल एक प्रार्थना ना होकर मंत्र के साथ साथ विधि पूर्वक किया जाता था। और सनातनी परंपरा नर ही नहीं बल्कि सृष्टि के आधार के लिए नर और नारी दोनों को पूजते थे, जो हमें आज भी रिचुअल्स में देखने को मिलते हैं। अब जरा अंदाजा लगाइए कि जब ग्रीक लिटरेचर में ही 4500 साल पहले से भी ज्यादा पहले फेलस वर्शिप यानी लिंग पूजा होती थी, तो भारत में कितना पहले से ये सब रहा होगा। और इन सब के बीच वेद उस समय भी मौजूद थे। वेद में लिखे मंत्र के ज्ञान को तब के भारतीय परंपरा में प्रयोग किया जाने लगा था, और इसीलिए मनुष्य के कल्याण के लिए ऋषि मुनियों ने ज्ञान प्राप्ति के आधार पे लिटरेचर के रूप में वेद को लिख दिया था, जिसके आधार पे 4 वेद बने हुए हैं। वेदों की उत्पत्ति स्कॉलर्स के हिसाब से 1700 से 1100 बीसी बताया जाता है, बट वेद कब से हमारी संस्कृति में, इसका कोई ठोस प्रमाण अवेलेबल नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात माना जा सकता है कि बहुत ज्यादा पहले से, इतना पहले कि टाइमलेस टाइम से भारतीय संस्कृति में मंत्र का इंपॉर्टेंस थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो रिकॉग्नाइज कर लिया गया था। यानी हजारों साल पहले मंत्र का प्रभाव लोग समझने लगे थे। मंत्र क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका प्रमाण लेटेस्ट रिसर्च में भी हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, मंत्र एक प्रकार की साउंड्स क्रिएट करती है, जो एक वाइब्रेशंस पैदा करती है, जो कि एनर्जी के फॉर्म में होती है, और एनर्जी सिचुएशन फॉर्म करता है। मींस पॉजिटिव एनर्जी से पॉजिटिव सिचुएशन और नेगेटिव एनर्जी से नेगेटिव सिचुएशन हमारे लाइफ में बनती है। साउंड्स हमारे भीतर भी हमारे इमोशंस को चेंज करते हैं।
आपने रियलाइज भी किया होगा कि इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनकर कोई वर्ड्स ना हो, उसमें सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक हो, तो कभी हम हंसने लगते हैं, कभी रोने लगते हैं, कभी नाचने लगते हैं और कभी कभी इतने सुकून से भर जाते हैं कि हमें नींद तक आने लगती है, राइट? तो इसको और अच्छे से समझने के लिए एक बार साइंटिस्ट ने प्लांट्स के ऊपर एक प्रयोग किया, ये जानने के लिए कि क्या सच में साउंड्स का प्रभाव मनुष्य के अलावा पेड़ पौधों को भी अफेक्ट कर सकता है क्या। जब मुझे भी इस बात की जानकारी मिली थी तो मैंने गूगल किया था इस चीज को चेक करने के लिए कि क्या सच में ऐसा होता है। दोस्तों, गूगल्स पे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स का जिक्र है जो है इस बात को सही बता रहे हैं। राग ध्वनि यानी कि संगीत की मेलोडी साउंड प्लांट के ग्रोथ को बढ़ा देती है, जिससे प्लांट जल्दी बड़ा हो जाता है। एक पल के लिए ये बड़ा अजीब लगता है कि साउंड इनविजिबल होकर, दिखाई नहीं देकर भी प्लांट्स को कैसे जल्दी बड़ा करने में सपोर्ट करती है, बट फैक्ट इज फैक्ट, ऐसा होता है। तो ये मान लेना भी सही होगा कि मंत्र उच्चारण से भी एक खास प्रकार की साउंड्स निकलती है जो मनुष्य कल्याण के लिए प्रयोग की जा सकती है। दोस्तों, ऋग्वेद में चारों वेदों में एक ऐसा इंपॉर्टेंट वेद है जो हमें ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत सारे मंत्र और विधि बताए गए हैं। ये कितना पावरफुल है मुझे अभी तो नहीं पता, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि कुछ तो है, शायद एक ऐसा स्पिरिचुअल साइंस जो एनर्जी की बात करता है, जिसकी बात E=mc² का कॉन्सेप्ट देने वाले अल्बर्ट आइंस्टाइन भी किया करते थे, जिन्होंने क्वांटम फिजिक्स की नींव रखी थी और जिसके बदौलत न्यूटोनियन थ्योरी से शिफ्ट होकर साइंस ने काफी प्रोग्रेस किया है। मेडिकल साइंस में एनर्जी बेस्ड इक्विपमेंट्स आ गए, जिससे एक बड़ी सफलता लोगों को इलाज में मिली है। एनर्जी और लाइट्स के आधार पे लोगों को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, कैंसर जैसे बड़े डिजीजेस को डिटेक्ट किया जा रहा है। ये एनर्जी या क्वांटम के बारे में हम इस सेंचुरी में बात कर रहे हैं, जबकि हजारों हजार साल पहले एनर्जी को भारतवर्ष के ऋषि मुनियों ने रिकॉग्नाइज कर लिया था। आध्यात्मिक जागृति की वजह से लोगों ने हमारे यहाँ लिंग पूजा करना नहीं छोड़ा और समय बीतने के साथ साथ बाकी देशों से ज्ञान मिटता चला गया, या यूं कहें कि जागृति के अभाव में एक पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया और ये सारी चीजें कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाई। इकलौता भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे ये सारी प्राचीन आध्यात्मिक जानकारी बची हुई है और अत्यंत प्राचीन ज्ञान भी, इसको विज्ञान बल्कि कहना ठीक होगा, जो चाहे विश्वास या अंधविश्वास के चलते आज भी जीवित है। वो क्या लोग रहे होंगे दोस्तों, क्या समाज रहा होगा, वो एकदम एडवांस, एकदम सुपर्ब, जिसकी तरफ शायद हम अब जा रहे हों या अभी भी बहुत पीछे हों। दोस्तों, लिंग पूजा वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट तरीका था पूजा करने का, बस हमारा भारतवर्ष ही थोड़ा एडवांस था, डेवलप्ड था, जो वैदिक तरीके से पूजा किया करता था। तब का भारतीय समाज स्पिरिचुअल लेवल पे बाकी देशों से बहुत आगे था। दोस्तों, मुझे इस बात की जानकारी श्रीनिवासन जी की एक बुक से मिली और कुछ जानकारी मुझे गूगल से मिली। इन सारी बातों से हमारी सनातनी परंपरा के बारे में एक बात क्लियर हो जाती है कि हमारी परंपरा ब्लाइंड बिलीफ बेस्ड नहीं बल्कि नॉलेज बेस्ड ही थी। तो दोस्तों, मुझे एक बात समझ आ रही है कि जो चीज़ें हमें समझ नहीं आती, जरूरी तो नहीं कि हम उसे गलत मान लें या यूं कहें कि ऐसा कुछ नहीं होता। दुनिया में ऐसे कई चीज़ें हैं दोस्तों जो हमारे पास होकर भी हमें मालूम नहीं पड़ती। जैसे 20 हर्ट्ज से नीचे की साउंड हम नहीं सुन सकते, राइट, बट डॉग्स तो सुन सकते हैं। स्मेल कुछ ऐसे होते हैं जो हमें पता नहीं चलता, बट एनिमल्स उसी के आधार पे बहुत सारी चीज़ें ढूंढ लेते हैं। तो दोस्तों, मिला जुला के ऐसे कई एग्जांपल्स हैं जो बताते हैं कि ज्ञान के अभाव में हमें मालूम नहीं पड़ता, बट नॉलेज अगर मिल जाए उस चीज़ की तो हमें वो दिखने लगता है, मालूम पड़ने लगता है। जैसे वीडियो कॉल के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, बट आज लोग कहाँ से बैठकर अलग अलग जगह होकर भी मीटिंग्स कर रहे हैं। मुझे लगता है स्पिरिचुअल साइंस को ओल्ड फैशन बताना या इग्नोर करना थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी। बस जरूरत है यहाँ पे थोड़ा ज्ञान बढ़ाने की और लोगों तक भी फैलाने की, ताकि समय या रुचि के अभाव में जो लोग बुक्स नहीं पढ़ पाते हैं उनको भी ये बातें वीडियो के द्वारा तो कम से कम पता चले। एक भारतीय होने के नाते भारतीय को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि अपनी परंपरा को पुराना ना मानकर प्राउड वाली फीलिंग सभी के अंदर रहे। भारत तब भी विश्वगुरु था और आज भी है। ये बात आपके सामने लाकर मैंने तो अपना काम कर दिया। आपको ये लिंग पूजा का फैक्ट और वैदिक मंत्र का जो कनेक्शन वाली जो जानकारी थी हमारी सभ्यता के साथ वाली, वो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमारी मुलाकात दोबारा हो सके उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो बोलिए हर हर महादेव। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद,
आपका समय शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।